हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, नए पौधे हमने जो मंगाया है रंजीत मंडल जी से हमने शिखरपुर नर्सरी से मंगाया था, जिसका आपका पहले भी नंबर हमने दिया है। और प्लांट जो है हम सोमवार के समय में हमको डिस्पैच किया गया था। और ये 4 आईडी है, ठीक। और ये 4 आईडी जो है, कौन कौन सी आईडी है हम आपको गाइड कर दे रहे हैं, खोल करके दिखा दे रहे हैं। कैंडी एविलांच का छोटा पौधा था और ये पूरा रूट बॉल सहित इन्होंने दिया हुआ है। कैंडी एविलांच पौधा भी छोटा था, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था तो ये पौधा मिला है। लगभग जो है ये मेरा मंडे को रात में डिस्पैच हुआ और आज जो है बुधवार है और इस समय मिल चुका है। यानी एक दिन के अंदर हमको देखा जाए तो अगले 24 घंटे के अंदर पौधा हमको मिला है, ठीक है। लगभग अगर देखा जाए एक तरह से आइडियल 2 दिन मानिए, 2 दिन में मिल गया मेरे को। कभी भी आपको ऑर्डर करना है, ये जो है बंगाल संस्कृति की आईडी है और इसकी ग्रोथ आप देख लीजिए, ठीक है। और इनके पौधे जल्दी बड़े होते हैं और बहुत सारे हमने आईडी मंगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तब जा कर के हम वीडियो किए। कभी भी ऑर्डर अगर आप देना हो तो शुक्रवार को दीजिए ऑर्डर, ठीक। बृहस्पतिवार शुक्रवार, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हम 2 दिन पहले ऑर्डर दे दिए हैं, अगर वो चीज़ें हो जाए तो ये संभव नहीं है, ठीक है। वो जब भी डिस्पैच होगा सोमवार को डिस्पैच होगा, फ्लाइट से आता है। और इसकी रूट स्टॉक है और प्लांट्स की एक कंडीशन आप देखिए, ये कंडीशन है, बंगाल संस्कृति की आईडी है, ठीक। ये जो है अपना हेडलाइनर करके एक आईडी आती है, जो ब्रीडर ज़्यादातर ग्राफ्टिंग करते हैं। मेरा मन था इसको लाने का, तो वो जो है हम ले करके आए और इसको हम लगाएंगे और इसको सिंडर मीडिया में हम लगाएंगे, ठीक है। तो वो लगाने के बाद इसको कैसे लगाएंगे हम आपको बता दे रहे हैं। हम एक टब में आइस वाटर लेंगे, फंगीसाइड। आप इस बात को गौर करके सुनिए, आप कोई भी पौधा लाएंगे, पहला चीज़ ह्यूमिक एसिड, फंगीसाइड और आइस वाटर, इसको आधे घंटे के लिए हम ड्रिप कर देंगे, ठीक। पूरे पौधे को हम एक बड़ा सा बाल्टी लेंगे, टब लेंगे और उसमें जा कर के हम इसको छोड़ देंगे। एक तो प्रोसेस ये है, पिछला जो मैंने प्रोसेस बताया था, बहुत जितने भी हमने पौधे अभी तक दिखाया, और मेरा यही सिद्धांत है, छोटा पौधा से बड़ा करके दिखाइए लोगों को। अब ये नहीं कि मदर प्लांट मैच्योर ला करके फिर उसको वीडियो बना करके लोगों को गुमराह किया जाए, ये चीज़ नहीं है। और ये सारा पौधा मैच्योर, मतलब रूट मैच्योर का मतलब ये नहीं है कि बूढ़ा पौधा भेज दिया जाए। इस तरह से पौधा आता है रूट बॉल के साथ। इसको हम बाल्टी में डालेंगे, ठीक। और लगभग पत्ता आता है तो पत्ता कट कर लीजिएगा। कोई ख़राब डाल हो गया हो, ठीक है, उसको प्रून कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि ये मेरा डाल ख़राब, ये ख़राब है, तो इसको हम यहाँ से प्रून कर दिए, थोड़ा थोड़ा सा हम प्रून कर दिए। जो ब्लाइंड होगा उसको भी हम प्रून कर दिए, यहाँ से ये कट कर दिए। और फंगीसाइड में डुबा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हेडलाइनर की आईडी है, ठीक, आप ये देख लीजिए। और ये एक आईडी था रिवाइवल या रिवेरा का है, देखते हैं। रिवेरा का आईडी है, ये भी बहुत अच्छा आईडी होता है। डाइबेक बहुत पौधा ये लेता है। अब ये आईडी हम आपको दिखा दिए लाइव, इस तरह का पौधा मिलता है, हेल्दी रूट, हेल्दी। और एक बात मैं बता दूं, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ आपको क्या करना मैं बता देता हूं। हम ट्राइकोडर्मा लेंगे, माइकोराइजा लेंगे, ठीक। एक दिन पहले, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन पहले उसको पानी में 24 घंटे के लिए डिज़ोल्व कर देंगे, ठंडे जगह पर रख देंगे। 1-2-3 चम्मच आप जो है ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और 1-2-3 चम्मच रैली गोल्ड माइकोराइजा ले लीजिए। उस तरह से ले करके आप पौधों को जो है, उसको जब आए पौधा तो ठंडा आइस वाटर लेंगे, उसको अच्छे से घोल लेंगे, पूरे पौधे को डाल देंगे। पहला हमने बात आपको बताया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, ठीक, आइस वाटर, एक तो ये हो गया। फंगीसाइड, बबिस्टीन या तो रेड एमएल गोल्ड, इसको ले करके हम पूरे पौधे को डिप कर देंगे। ये 2 चीज़ हमने बताया है। फंगीसाइड देने से फंगस वगैरह मार देता है, ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा देने से पूरे जड़ में और नस नस में इसका बैक्टीरिया कल्चर, गुड फंगस, ख़राब बैक्टीरिया फंगस जो भी है उसको दूर कर देगा और एक पौधे पी लेता है उसको अपने भाषा में। और रूट में पूरा माइकोराइजा एक अच्छा डेवलप हो जाता है। इसको आधे घंटे के लिए हम पूरे डीप कर देंगे और डिप करके उसके बाद पौधे को जो है सिंडर मीडिया में हम लगा देंगे। क्योंकि रात में से ये पौधा आया हुआ है तो जल्दी में चूँकि हमको वीडियो करना है तो हम तुरंत हम करके दिखाते हैं। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि फिर शाम हो जाएगा तो वीडियो को क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं
इसको हम करते हैं तुरंत और दिखाते हैं। एक पौधे को केवल हम दिखाएंगे आपको, उसके बाद से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बात है जो हमने कमेंट्स में देखा था और पढ़ा था, उसके बारे में मैं सोचा कि आपको जानकारी दे दूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि सर कोरियर चार्ज क्या लगता है। कई लोग हमसे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि सर प्लांट्स कितने दिन में मिल जाता है। कई पूछ रहे थे कि सर कोरियर चार्ज ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हर एक प्लांट्स का हम रेट नहीं बता सकते हैं, हम कोई सेलर नहीं है, ठीक। हम जो पौधा मंगाए हैं वो 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का पौधा है, ठीक है। जैसे जैसी आईडी है वैसे वैसा प्लांट का रेट है, ठीक है। रेट के लिए आप डिस्कशन कर सकते हैं जीत मोंडल दादा से। दूसरा चीज़ ये है कि आप कोरियर का जो पैसे के सवाल है, कोरियर हम लोग का भी चार्ज लगता है। कई लोग बोलते हैं सर कोरियर चार्ज बहुत हाई है, कॉस्टली है, तो हम आपको बता दें फ़्लाइट से कोरियर जाता है, सोमवार को ही डिस्पैच होता है। जब भी आप करेंगे ऑर्डर, वो अगले जो सोमवार पड़ेगा उसी से डिस्पैच होगा। हमारा जो पौधा मिला था वो 2 दिन के अंदर मिल गया था, ठीक है। कई लोग का सवाल ये था सर कितने दिन में मिलता है। कई लोग का ये सवाल है कि कोरियर में अगर डिस्टर्ब होता है तो आपका रिप्लेसमेंट है कि नहीं है। तो कोरियर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, फ़्लाइट से आता है। और अगर इनकेस हो भी जाता है तो वो रंजीत दादा से आप बात करके सलूशन पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग हमने इतने पौधे मंगाए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इतने पौधे सारे रंजीत मोंडल दादा का ही पौधा ही है। 70 के आसपास में गुलाब हमने मंगाया है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा सवाल कि कोरियर का स्पीड पे डिपेंड करता है, कई आपके लोकली डिपेंड करता है कि लोकल वाले भी थोड़ी सी बदमाशी कर देते हैं, वो अगले दिन ही डिस्पैच करते हैं। हमारा 2 दिन के अंदर मिल गया तो ज़रूरी ये नहीं है, अगर हमारा कुशीनगर गोरखपुर से अगर हम हैं, अगर 2 दिन में मिलता है तो जो मल्टीप्ले सिटी जहाँ फ़्लाइट की कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है वहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ भी मिल जाना है। लगभग 5 दिन मानिए, और 5 दिन में पौधा इनका ख़राब नहीं होता है। और कोरियर चार्ज वगैरह की जो बात है, सबका कोरियर चार्ज लगभग वो 300 रुपये के आसपास में, 400 रुपये कोरियर चार्ज सबका लगता है। वेट के ऊपर निर्भर करता है कितना आप वज़न लेते हैं, ठीक है। और फ्लाइट में जो होता है आपको पता है कि फ़्लाइट में जाने से कितना, अगर कोरियर चार्ज कम की जहाँ तक बात है तो कोरियर चार्ज अगर कम हो जाएगा तो आपका पौधा भी जो है वो रास्ते में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए कोरियर चार्ज पे विशेष तौर पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और इस तरह के जो आईडी है, प्लांट्स अच्छा मिलेगा और प्लांट्स मैच्योर, रूट मैच्योर और रेजिस्टेंस से भरा हुआ प्लांट्स हमने देखा है, ठीक है। ग्रोथ भी आपका सामने है और ग्रोथ भी देख सकते हैं। और पौधे बचाना आपके ऊपर का काम है, ठीक है। बहुत लोग थोड़ा सा सोच समझ करते हैं कि हाँ पैसे क्या, पैसे सेफ़ है, इसकी पूरी गारंटी जो है वो पीके गार्डन का है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ अपने भी लापरवाही होता है तो आप 5 पौधा 10 पौधा मंगा कर ट्राई करिए। कई लोग का कमेंट ये आया था कि सर हम पौधा कब मंगाएं, ठीक है। 15 अगस्त से सितंबर के बीच में पौधा मंगाने से अच्छा होता है, ठीक है। बरसात जब आधी जा चुकी रहती है और टेम्परेचर आपके वेदर का डाउन रहता है तब पौधा मंगाइए। फरवरी, जनवरी लास्ट और फरवरी 15 के आसपास में पौधे मंगाने से बहुत बेहतर होगा, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस सर्वाइव करा सकते हैं तो पहले मिट्टी अब बना करके डिकम्पोज करके और मिट्टी के गमला 6 इंच का 4 इंच का खरीद करके तभी पौधा मंगाइए फ्रेंड्स। और ये मेरा घोल तैयार हो चुका है, हम थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। फंगिसाइड, ठीक है, और ह्यूमिक एसिड हमने डाला है इस पौधे को जो है आइस वाटर के साथ हम लिया हूँ, और इसको जो है पूरे पौधे को हम डिप कर देंगे, ठीक है। टब में कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, जितने फंगस बैक्टीरियाज वगैरह स्ट्रेस रहता है ये सब दूर होता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके बाल्टी में हमने डाला है। और कैंडी एविलांच का भी आईडी है, ठीक है। बहुत छोटा पौधा है तो इसको हम थोड़ा आराम से हम लगाएंगे। अभी फ़िलहाल में इसको हम रख देते हैं और लगा करके हम आपको प्रोसेस करके एक पौधे को दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा बने रहें आप। फाइनली हमारा पौधा रेडी हो चुका है और हम पौधे लगाने के प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये हम मिट्टी के गमला लिए हैं और ये जो है अपना हेडलाइनर को हम मिट्टी के गमले में हम लगाएंगे, ठीक। जो भी पत्ता हो एक बात याद रखिए, इसको काट देना है, ठीक। सिंडर मीडिया में अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो रूट बॉल जो है ये थोड़ी सी जो झाग है वो अपना लग जाता है। सिंडर मीडिया में अगर आप करते हैं तो सिंडर को धो करके, छान करके, चाल करके और 4 से 8 mm का सिंडर में आप लगाइए, ठीक है। 2 से 4 mm का पहले हम बताया करते थे, लेकिन वो मॉइस्चर लेवल की दिक्कतें होती थी। और छान करके सिंडर को नीचे कुछ नहीं रखना है, ठीक। सिंडर को हम रख लेंगे छान करके, ठीक है।
और बीचों बीच पौधे को हम लगाएंगे। एक बात देखिए, आप बोलेंगे कि रंजीत सर का जो पौधा है वो क्या खूबी क्या है, इसके अंदर रूट की सिस्टम जो है हेवी ग्रोथ है, और रूट जब अच्छा रहेगा तो पौधे की हर एक चीज़, एक तो पौधा बूढ़ा नहीं रहता है। बहुत लोग 4 साल 5 साल का पौधा लगाते हैं, हम उसके पर्सनली सपोर्ट नहीं करते, आप देखते होंगे। ठीक, मिट्टी के गमला में बीचों बीच लगाइए। ठीक, और पौधे को जो है अच्छे से बैठा करके हमको बस सिंडर दे देना है। मिट्टी में अगर जो व्यक्ति लगाता है, सेम यही प्रोसेस है लगाने का। ठीक, उसको आधा घंटा रखेंगे, जो मिट्टी अपने से निकलना है उसको निकल जाने दीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम कोई टूल की मदद से, ठीक है, हम इसको अच्छे से घसाई कर देंगे, और उसके बाद हम एक बांस का, बम्बू का सहारा हम दे देंगे। घसाई करने का ही मेन प्रोसेस होता है। घसाई करने से सिंडर में ये खासकर प्रक्रिया को करना होता है। घसाई कर देंगे तो एक टाइटनेस हो जाता है और ये चीज़ हो जाता है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ऐसे रोज़ारियन हैं जो फ्लॉप होते थे आज तक, ठीक है, उनके मन में एक सवाल ज़रूर होता है कि सर हो सकता है कि आप उनका वीडियो बनाते हैं, आपका जान पहचान के हैं, तो आपको पौधा अच्छा मिलता है। इसी तरह का सारे पौधे आपको मिलेंगे, किसी का 19 मिलेगा, किसी का 20 मिलेगा। ठीक, ये हम क्लियर कर देते हैं। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम जो भी व्यक्ति अच्छा करता है हम उसको सपोर्ट में रहते हैं। ठीक, बहुत लोग का हम पहले भी वीडियो बनाए हैं, अच्छा रहता है तो हम सपोर्ट करते हैं। ठीक, इसको अच्छे से घसाई कर देना है। ठीक, इस तरह से हम इसको चाहें तो किसी चीज़ से बंधाई कर देंगे और इसको अच्छे से घसाई कर देंगे। ठीक, हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारा वीडियो पिछला आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा सिंडर आप देखिए, मिट्टी लगाइए या सिंडर लगाइए, 2 इंच हम कम देंगे, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा 8 इंच का है तो हम 6 इंच के ही सिंडर डालिए। तो सिंडर बहुत ज़्यादा है, रूट बॉल के साथ ही हम लगा दिए, बेरूट हमने नहीं किया है। अब जो इसका जो पानी है, फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड जो ये बाल्टी में पड़ा हुआ है, या तो फ्रेश बना करके डाल लीजिए या तो नया डाल करके उसको जो है थोड़ी सी हम वाटरिंग कर देंगे। पहला वाटरिंग इसी से हम करेंगे। शाम के समय पौधे को प्लांटेशन कीजिएगा। ठीक है, आप ये काला काला जो पानी देख रहे हैं ह्यूमिक एसिड का है, सिंडर का भी है। ठीक है, ये चीज़ करके इसको शैडी एरिया में रख दीजिएगा। और सिर्फ अब खाना के बारे में बात बोलेंगे कि खाना क्या है, थोड़ी सी गंदा है तो माफ़ी चाहते हैं, ये गंदा है तो मैं जल्दी वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि रात हो रहा है और मुझे बहुत सारे पौधे अभी लगाने भी हैं और कुछ काम भी करना है, तो हम जल्दी आपको एक शेड्यूल बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप केवल फुहारा मारेंगे। फुहारा तो अभी मारेंगे, आप फंगिसाइड का फुहारा दे सकते हैं। पहला चीज़, जो घोल आप तैयार करेंगे, एक फ्रेश घोल बना करके फंगिसाइड का फुहारा पहले पानी दे दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद डेली आइस वाटर इस पर फुहारा करना है, मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करना है, चाहे वो सिंडर हो, चाहे वो सोइल हो, चाहे जो भी मीडिया आपका करते हो। ठीक, एक बात जानिए, सारा कलाकारी यहीं पे है। इस तरह का पौधा करेंगे तो ही पौधा ऊपर उठेगा, और नहीं तो सारा कहानी है बार बार फिर से वो फ्लॉप हो जाएंगे, फिर नर्सरी का दोष देंगे, फिर हमको दोष देंगे। सारा कहानी यहीं पे है, इसको ऊपर ले जाना है। इसका जो है हम पार्ट 2 वीडियो कर देंगे, आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम इसमें कब से खाना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ है। ये बस एक रिक्वेस्ट था। प्लांट इनसे मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट भी मिलेगा, पौधा अच्छा मिलता है, इनका पौधा जल्दी बड़ा होता है। आप देखते हैं सारा पौधा इन्हीं का हमारा लगा है। मेरा एक सिद्धांत है, कोई भी पौधा लाइए, नर्सरी वालों को गाली देने से पहले जो है आप पौधे को बचाना सीखिए। ठीक, 5 पौधा करिए, 10 पौधा शुरुआत कीजिए, पहले सीखिए आप, फिर आप बहुत सारे आईडी के चक्कर में पड़िएगा। आईडी का कम्युनिटी पोस्ट में हमने डाला हुआ है, जो आईडी है उस तरह का आईडी आप मंगा करके आप ग्रोथ ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। पीएसबी हम डालेंगे 2-3 दिन बाद से, और अपना माइकोराइजा का हम घोल करके डालेंगे एक बार, और एक बार ट्राइकोडर्मा डालेंगे। जो पाउडर में अगर बना रहे हैं तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद जब स्प्राउटिंग होगी कि तो हम 1261 जो है अगले हम 1 महीना चलाएंगे। फिर हम 1340, 13 और 7 ग्राम की फीडिंग जो हमारा है वो हम चलाएंगे, 1/2 ग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। माइट्स और थ्रिप्स पे हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगले 15 दिन बाद से जब स्प्राउटिंग होने लगेगा, कोई पीजीआर वगैरह हम नहीं देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।